और आपने कुछ देर पहले खुद बोला कि जो चीज सबसे छुपाई गई है पोर्न साइट्स, उन सब पे पोर्न साइट्स पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं। बिल्कुल है भाई। मतलब आध्यात्मिक जितने चैनल हैं उनसे ज्यादा जो व्यूज हैं वो पोर्न साइट्स पे हैं। पोर्न साइट्स पे और लड़कियों ने अपनी दोस्तों के बारे में बताया कि ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, धातु का यानी धात का गिरना, पेशाब के रास्ते बह जाना, सौपन दोष का होना, हस्तमैथुन की समस्याएं, इससे पूरा समाज टूटा पड़ा है और बता भी नहीं सकता। दोस्त को बताए तो मजाक उड़ता है। पेरेंट्स को बता नहीं सकते क्योंकि समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मारा गया बच्चा, मारा जा चुका है भाई। देखिए अजय भाई, जो चर्चा इस समय हम कर रहे हैं ऐसी कोई चर्चा करता नहीं। हाँ, कोई नहीं करता है। और ये सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार ना हो, हमारे बच्चे बर्बाद ना हो, हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां स्वस्थ रहें। कौन ये चाहता उसके बच्चे कैंसर के साथ पैदा हों? कौन ये चाहता उसके बच्चे जॉन्डिस पीलिया के साथ पैदा हों? क्योंकि ये सबको पता है बीज अच्छा होगा तो संतान अच्छी होगी। और जब बीज की बात आती है तो वो नालियों में बहा देते हैं, वो वाइट डिस्चार्ज के रूप में टॉयलेट्स में चला जाता है। तो अजय भाई, आपने मतलब ऐसे बात चलते चलते जो ये विषय उठाया, इस समय मैं तो ये कहता हूं कि हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में सेक्स एजुकेशन के इस टाइप के पोर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं एक और बताता हूँ। हाँ। लगभग 90-95% जो लड़कियां हैं वो शादी की पहली रात को कैंसर की ओर मुड़ चुकी होती हैं। रीजन पुराने समय में दाई माएँ होती थी जिन्होंने कभी भी महिलाओं को डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, इतना स्वस्थ प्रसव वो करवाती थी। उनको पेट को हाथ लगा के टच करके वो बता देती हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चे की धड़कन क्या है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती। तो दाई माँ का सहयोग वहाँ उस ट्रेनिंग में मिलता है। एक दिक्कत और भी है, वो है एक थोड़े से समय बाद महिलाओं का या पुरुषों का रिलेशन की प्रति उदासीनता। हाँ। यानी उनका मन ही नहीं करता अपने गृहस्थ में सेक्स करने का। ठीक है। तो वो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला सवाल है भाई, आपके सामने है प्रोफेसर सुनील शर्मा जी। तो इनसे ये सवाल है कि हर चौराहे पे जो है गुप्त रोगों के नाम पे अलग अलग दुकानें हैं, कई जो है तंबू लगा करके बैठ जाते हैं। आजकल तो कुछ ऐसे ट्रेंड भी है कि कुछ बाबा झाड़े लगाते हैं। तो ये जो महिलाओं के अंदर कुछ रोग होते हैं, पुरुषों के अंदर कुछ रोग होते हैं, तो उसके ऊपर काफी दुकानें हैं। तो ये इन रोगों के बारे में पूछना चाहूंगा सुनील भाई, क्या ये रोग हैं, क्या इनके समाधान है, और वास्तव में जो मार्केट में ये दवाइयां हैं क्या वास्तव में समाधान करती है, निवारण करती है रोग का? देखिए अजय भाई, आपने बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा उठाया है। हर चौक पे आपको पीसीओडी प्रॉब्लम्स के लिए मिले ऐसा डॉक्टरों के संपर्क सूत्र मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। हर जगह आपको ये तंबू लगाए मिलेंगे कि सेक्स रोग से निजात पाएं। मतलब बहुत सारी समस्याएं, टाइमिंग की समस्या होगी फिजिकल रिलेशन में, शारीरिक संबंध में। तो वो जो ये जो समस्या चल पड़ी है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट है कि पीसीओडी इस समय की जो दिक्कत है वो सबसे ज्यादा चल पड़ी है। पीसीओडी को ये कहें कि पॉलीसाइक्लिक ओवरी डिजीज, यानी जो गर्भाशय है, गर्भाशय से जुड़े हुए रोग और मासिक धर्म, मासिक चक्कर, पीरियड से जुड़े हुए महिलाओं के रोग, इसको ये कह सकते हैं। तो जब हम पीसीओडी की बात करते हैं तो इस समय एक तो जब हम कहीं भी देखते हैं तो वो तो है कि समाधान के लिए डॉक्टर के पास आइए, समाधान के लिए अस्पताल में आइए। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले इसको समझ तो लें कि ये होता क्यों है। पीसीओडी में क्या है कि कई महीने वाइड मतलब ये जो अपना मासिक धर्म होता है वो नहीं होता, जबकि एक स्वस्थ महिला को हर 28 दिन में मासिक धर्म आ जाना चाहिए। अगर वो रुक गया है तो इसका मतलब समझिए कि उसकी महिला की, उस लड़की की जान खतरे में है। अगर मासिक धर्म रुक जाता है तो, या कई दिन लगातार 10-10 दिन, 15-15 दिन वो मासिक धर्म चलता रहे, ब्लीडिंग होती रहे, खून आता रहे, समझ लीजिए कि उस महिला की जान खतरे में है। असल मुद्दा है कि ये पीसीओडी की समस्या होती क्यों है। पीसीओडी की समस्या में आप देखिए, मैं आपको एक रिसर्च की बात बताता हूँ। लगभग 1.5 साल पहले मेरे एक साथी मित्र हैं, महाराष्ट्र में वो डॉक्टर हैं, BHMS डॉक्टर। उन्होंने एक सर्वे किया, एक रिसर्च की एक कॉलेज में, जहाँ पे उन्होंने लगभग 900 लड़कियों के ऊपर सर्वे किया।
कॉलेज में रहने वाली 900 लड़कियां, और उनके जो परिणाम थे वो डरावने थे। परिणाम डरावने ये थे कि जितनी भी लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं या बॉयज हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं घर से, उनका जो खाना है वो लगभग 90 to 95% फास्ट फूड है। और जो फास्ट फूड आप देखेंगे या पैक्ड फूड देखेंगे या जो भी चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, नमकीन हैं, ये सब देखेंगे, इनके अंदर जो डलता है उस कंटेंट को, इंग्रेडिएंट को आप देखिए। वो इंग्रेडिएंट जो हैं उसको पीछे देखेंगे, जो रैपर होता है, लिफाफा होता है, उसके पीछे लिखा मिलेगा जो कॉटन सीड ऑयल मिलेगा, पाम ऑलिव ऑयल मिलेगा, और साथ में वहां पे लिखे मिलेंगे फ्लेवर इनहेंसर, जिनके कोड भी लिखे रहते हैं। 631 लिखा रहता है, 771, 774 वो लिखा रहता है। उसकी जब डेप्थ में जाएंगे तो वो हज़ार्ड केमिकल हैं जो प्रेजर्वेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं। अब इन प्रेजर्वेटिव के जब साइड इफेक्ट आप गूगल करो तो आंखें फट जाती हैं, और इसका परिणाम ये आया है, वो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि हमने पाया 900 में से लगभग 85% लड़कियां मां बनने के लायक नहीं बची, क्योंकि उनके यूट्रस में सूजन है, उनके यूट्रस में गांठें हैं, उनके यूट्रस में अवरोध है, उनके मासिक चक्र सही से चल नहीं रहे, उनके पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भयानक है। अब जिस लड़की की मासिक चक्र की स्थिति पूरी तरह डिस्टर्ब है, जिसकी यूट्रस में सिस्ट हो गई है, गांठें हो गई हैं या फेलोपियन ट्यूब की दिक्कत है, तो समझ लीजिए उनका गर्भाशय शादी के बाद बच्चा कंसीव नहीं करेगा। और ये मैंने एक कारण बताया, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कारण पहनावा भी हो सकता है क्या? पहनावा, जीन्स हो सकती है, टाइट जीन्स हो सकती है। अब इसके बारे में जो आपने मतलब पॉइंट रखा कि क्या पहनावा हो सकता है, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आप किसी पेड़ को एक तार से बांध दीजिए, छोटे पेड़ को, जब वो छोटा सा है, और उस तार को बांध के और छोड़ दीजिए। आप 1-2 साल के बाद देखेंगे जो वो तार है, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ के चारों तरफ हमने तार बांध दिया बहुत टाइट, और जब 2 साल बाद देखेंगे तो ये पेड़ ऊपर और नीचे तो फुलाव ले लेगा, लेकिन तार उसके अंदर धस गया होगा। हाँ, गड़ जाएंगे, गड़ जाएगा उसके अंदर। अब वहां से उसका ग्रोथ नहीं होगी, उसकी विकास नहीं होगा। ऐसे ही जब हम जीन्स पहनते हैं, हमारी बच्चियां जीन्स पहनती हैं, तो वो जिस जगह जीन्स पहनती है वो जगह है गर्भाशय की स्थिति, वहां है यूट्रस, वहां है फेलोपियन ट्यूब, वहां है गर्भ, और वहां पे सालों साल सारा दिन ऐसे वो बंधा रहता है टाइट, क्योंकि जीन्स तो बहुत टाइट है। जीन्स भी टाइट में साथ में ऊपर से जो बेल्ट वगैरह जो होती है वो भी टाइट है, और पूरा शरीर मतलब पैक रहता है, और वो जो हिस्सा है वो फुलावट ले नहीं पाता, वो विकसित हो नहीं पाता, और जब गर्भाशय विकसित नहीं होता तो वो शादी के बाद बच्चा कंसीव करने में बहुत दिक्कत रहती है, कंसीव नहीं होता, तो सीधा बांझपन की प्रॉब्लम है, और ये पीसीओडी की प्रॉब्लम भी है। तो आपने कॉलेज में बताया, कॉलेज में कितने % लड़कियों को ये बताया? 85% लड़कियों को, यानी कि 85% लड़कियां आगे जाकर के गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। ये उनकी रिसर्च है, ये उनकी रिसर्च है। हाँ जी। तो भाई इनके समाधान क्या हो सकते हैं, मतलब किन चीजों से बचे आजकल विद्यार्थी? देखिए कई सारे पॉइंट हैं। एक इसका एक कारण मेंटल प्रेशर भी रहता है, दूसरा जो हमारा दिनचर्या है वो भी रहता है, डेली रूटीन जो है। इस डेली रूटीन को इस तरीके से समझा जाए कि जो बच्चे देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, उनका सबसे पहला जो समस्या का कारण है वो है पेट साफ नहीं होना। जिसका पेट साफ नहीं होता उसको कब्ज रहती है, और जिसको कब्ज रहती है उसको गर्मी बन जाती है और गैस बनती है, और जिसके शरीर में पित्त बन जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, उसको कभी भी पीरियड सही टाइम पे नहीं आते, और वहीं से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जिसका हार्मोन इम्बैलेंस हुआ उसको छाती में गांठ हो सकती है, उसको यूट्रस में सूजन हो जाती है, उसके पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको अंडा नहीं बनता है समय पे, और जब मासिक चक्कर या पीरियड सही समय पे नहीं आते तो उनको बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है और बांझपन की तरफ वो चला जाता है। ठीक है, ये तो आपने बताई लड़कियों की। जी ठीक है, क्या समस्याएं इस प्रकार की पुरुषों में भी हो सकती है क्या? इस समय पे जो हमने सेक्स एजुकेशन की बात आपने शुरू की,
सेक्स एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें केवल और केवल एक ही चीज है कि कंडोम कैसे यूज करना है, आईपीएल्स यूज कैसे करनी है, दवाएं कैसे देनी है, और कुछ भी करिए सेक्स की मतलब सेक्स की फुअड़ता में कितना जाइए, शारीरिक संबंधों में कितना जाइए, बस बच्चा पैदा ना हो, ये युवाओं की इस समय प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। जबकि सेक्स एजुकेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सुरक्षित शारीरिक संबंध जिसमें गृहस्थ के बाद अच्छे तरीके से एक संतान की प्राप्ति हो, और एक ही नहीं, जितना आप चाहते हो उतनी संतान समय पर प्राप्त हो। लेकिन सेक्स एजुकेशन के इस दौर में जिस तरीके की सेक्स एजुकेशन दी जा रही है उसमें केवल और केवल एक ही पॉइंट है कि बच्चा पैदा ना हो, कंडोम्स यूज करो, और कई कई साल तक बच्चे पैदा ना करो। इतने समय तक कितना भी शारीरिक रिलेशन बनाओ, एनर्जी रिलीज करो, वीर्य लॉस करो, और अगर 3 से 4-5 साल लगातार निकल जाते हैं तो वो जो शुरुआत का शुद्ध और मजबूत बीज होता है वो सारा का सारा कंडोम्स में और बह जाता है। और जब वो बच्चे का प्लान करते हैं तब शरीर में जो बीज है वो कमजोर हो चुका होता है, तो बच्चा कंसीव नहीं होता। तो ये जो सेक्स एजुकेशन का पॉइंट है ये इतना तबाही करने वाला है कि इस समय जितने भी ग्रस्त हैं वो सबको सब आईवीएफ की तरफ लेके आज का समाज जा रहा है, डॉक्टरी सिस्टम या हॉस्पिटल सिस्टम। क्या मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि फार्मा कंपनियां अपना पूरा एजेंडा प्रमोट करने में लगी हुई हैं कि सारे के सारे घर जो है टोटली डिपेंडेंट हो जाएं टैबलेट्स पर, दवाइयों पर, आईवीएफ सेंटरों पर, मेडिकल और हॉस्पिटल के अंदर? मतलब ये कहें कि कैसा एजेंडा चला रहे हैं, एजेंडा तो चला चुके, मैं तो ये कहूंगा चला चुके हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत दूर तक ये जा चुका है। और इस समय पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं, वाइट डिस्चार्ज एक समस्या है, जिस भी लड़की के शरीर में पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, उसका मासिक चक्कर रुक जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको कंफर्म है कि वाइट डिस्चार्ज की समस्या इतनी रहेगी कि वो खत्म होने वाली है नहीं। और जिन लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की समस्या है उनका गृहस्थ बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कोई समाधान उसका होगा नहीं तब जब तक उसको समझा न जाए। तो एक बारी चर्चा मैं थोड़ी ही दर्शकों के साथ ये करना चाहूंगा, बीच में रोक करके माफी चाहूंगा इस बात के लिए। तो इस विषय पर हम जिस गहराई से चर्चा करते हैं और आप जो ये बातें सुन रहे हो, भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन ये करता हूँ पेरेंट्स से, खास कर क्या पता बच्चे ये हिम्मत आपके सामने कर पाए या ना कर पाए। एक एग्जाम्पल ये है, आप खेत बीजते हैं ना, अगर किसान के बेटे आप हो तो खेत में फसल उगाने से पहले उसके अंदर पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, उसको प्रॉपर जुताई करते हैं, फिर उसके अंदर खाद डालते हैं, अगर गौओं का खाद है वो डालते हैं या फिर और अलग अलग तरीके की खाद है। तो उसका मतलब 6 महीने की फसल का जो आप लेने वाले हैं तो उसका बीजारोपण इतना प्रॉपर तरीके के अनुसार आप करते हैं, डोलियां देते हैं, प्रॉपर सीधी जो है उसके क्यारियां बनाते हैं अपनी फसलों की, उसके अंदर स्प्रे टाइम पर करते हैं, उसके अंदर पानी टाइम पर, उसके ऊपर मतलब प्रॉपर उसका ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब तो ये भी छिपा के रखा जाना चाहिए भाई, इसको भी छिप छिप के करो। अगर आप जो चीजें आप खा करके पेट में अनाज डाल करके जिसको चल रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, तो उसको भी छिप छिप के क्यों नहीं करते हो? छिप छिप के ट्रैक्टर चलाओ, ट्रैक्टर के चारों तरफ पलट तान लिया करो, भाई कोई देख ना ले हम बीज डाल रहे हैं उसके अंदर। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फुअड़ता पे उतरे, कम से कम ऐसी नॉलेज तो आप शरीर में ट्रांसमिट कर लें घर में अपने बच्चों के साथ कि उनकी आने वाली जिंदगियां तबाह ना हो, उनके बच्चों को कोई टोंट ना मारे, ये तो बांझ है, इनका तो बीज नाश हो चुका है, ये इस हद तक तो कम से कम बात ना आए। आज हम दोनों भाई बैठ के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और एक कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये हमारी चर्चाएं इस प्रकार नहीं होती ही हु करके, मतलब उसको अश्लीलता, भाई अश्लीलता जो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो सरेआम सामने आती है उनको तो तुम पूरे परिवार के अंदर बैठ करके देखते हो। और कोई इस भाई जैसे अगर समाज के अंदर एक्चुअल समस्याएं, महिलाओं के अंदर समस्याएं, पुरुषों के अंदर समस्याएं, और वो कारण क्या है उस कारण को समझाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब आप ये चीजें कह करके लोगों को बदनाम कर देते हो कि भाई ये तो ऐसी बातें करता है तो छुपा के रखनी होती है। लेकिन असल में ये बातें छिपानी नहीं है भाई, एक छिपाना भी किसी भी चीज को लिमिट तक। यार एक बात बताओ, जब हम सुनील भाई पशुओं को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर जी, अपनी भैंस लेकर जाते हैं, गाय खागड़ के पास लेकर जाते हैं, भैंस जोटे के,
फिर तो उसके अंदर शर्म क्यों क्यों नहीं महसूस करते भाई, जिससे पूरी सृष्टि पूरा संसार। और शर्म तो इस बात पे आनी चाहिए कि भाई साहब पहले कितने मतलब मजबूत लोग होते थे, 100 किलो के, 6-7 फीट के। आज उम्र क्या रह गई है, बच्चों के वजन क्या रह गए हैं, हड्डियों का ढांचा क्या रह गया है, और आगे जो है संतान उत्पन्न करने की, यानी कि आगे तो मतलब बीज नाश है टोटल, गलत कही। देखिए क्या है अजय भाई, आपने बड़ी गहरी बात कही। ये काम मतलब ये कहें कि मतलब एक चार दीवारी में और एकांत में करने का है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन ये काम सबका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। राय नहीं। ऐसा कोई नहीं हुआ, कोई जीव जंतु नहीं हुआ जो संभोग नहीं करता, शारीरिक रिश्ते नहीं बनाता, सेक्स नहीं करता। लेकिन जैसे आप गाय की बात कर रहे थे, आप भैंसों की या और दूसरे जीवों की बात कर रहे थे, उनका इतना सुनिश्चित और इतना शानदार सिस्टम है कि वो साल में एक ही बार शारीरिक संबंध करते हैं और फिर सारा साल वो संबंध नहीं बनाते। और अगर कोई भैंस या कोई जीव गर्भाधान कर चुका है तो उसका जो मेल जीव है वो उसके पास भी नहीं लगता। इतना संयम है उनके जीवन में। ये तो है पशुओं की प्रवृत्ति। अब बात आती है मनुष्य की। कौन ये चाहता है कि उसके बच्चे बीमार पैदा हों? कौन ये चाहता उसके बच्चे कैंसर के साथ पैदा हों? कौन ये चाहता उसके बच्चे जॉन्डिस पीलिया के साथ पैदा हों? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। लेकिन ये तो सब चाहते हैं कि रोगी पैदा ना हो। हाँ। लेकिन रोगी कैसे पैदा ना हो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये सबको पता है बीज अच्छा होगा तो संतान अच्छी होगी, फल अच्छा होगा, पौधा अच्छा होगा। अगर आपको फल अच्छा चाहिए तो बीज तो अच्छा बोना पड़ेगा। और जब बीज की बात आती है तो वो नालियों में बहा देते हैं, वो वाइट डिस्चार्ज के रूप में टॉयलेट्स में चला जाता है। वो खा खा के जो मतलब ये कहते हैं फास्ट फूड खा के और डिब्बाबंद फूड खा के उसको सड़ा के बीज बनाते हैं, और बाद में हम ब्लेम करते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे, फिर डॉक्टर के पास धक्के खाते रहो। तो इसको हमें समझना पड़ेगा ताकि पीसीओडी की प्रॉब्लम्स ना आए, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स ना आए, और जो धात की समस्या युवाओं में है, वीर्य लॉस की समस्याएं, पेशाब के रास्ते ऊर्जा खराब होती रहती है, वो ना आए। इसके लिए हमें बहुत गहराई में जानना पड़ेगा। तो भाई हमें कोई संकोच नहीं है, हमें कोई इस चीज की छिपा करके बात करने में, हमें भाई सच्चाई अगर हम आपके सामने सभ्य तरीके से रख दे तो हमें इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई जैसे कि पुरुषों के अंदर ये चीजें होती हैं, आपने बताया, इसके कारण क्या है? पुरुषों के अंदर कारण क्या है? जैसे कि आपने महिलाओं के अंदर कारण बताया कि जैसे कि उनका पहनावा, उनकी जीन्स और उनके खाने के, और पुरुषों का मेन कारण और क्या हो सकता है? देखिए अजय भाई, जो चर्चा इस समय हम कर रहे हैं ऐसी कोई चर्चा करता नहीं। हाँ, कोई नहीं करता है। और ये सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार ना हो, हमारे बच्चे बर्बाद ना हो, हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां स्वस्थ रहें। लेकिन ये ऐसा हो गया कि करने का मन ना करे और मिल जाए सब, ऐसा होता नहीं। क्या होता है कि आप देखिए, इस समय पहले टीवी था, अब हर जेब में मोबाइल है। और आपने कुछ देर पहले खुद बोला कि जो चीज सबसे छुपाई गई है पोर्न साइट्स, उन सब पे, पोर्न साइट्स पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं। बिल्कुल है भाई। मतलब आध्यात्मिक जितने चैनल हैं उनसे ज्यादा जो व्यूज हैं वो पोर्न साइट्स पे हैं। पोर्न साइट्स पे है। और हालांकि होना चाहिए कि भाई जिनका हर समय महिमा मंडन करते हैं, अब कई लोग इसके धार्मिक मुद्दा बना देंगे कि भाई सेक्स एजुकेशन के बीच में ये क्या घुसेड़ रहा है। भाई कंपैरिजन बता रहा हूं कि मैं, आप मानसिकता देखो, हमने एनालिसिस किया है, आपने दोनों ने बैठ के नहीं इस चीज के ऊपर एनालिसिस किया है। अगर एनालिसिस किया हम तो ही बता रहे हैं कि उन साइट्स पर व्यू और इन साइट्स पर व्यू, आप किसी धार्मिक चैनल को उठा कर देख लो। ये बात आपके कहने और मेरे कहने की है ही नहीं। ये तो जो देख रहा है उसको भी सब पता है। बिल्कुल, जो साथी देख रहा है, जो बहन भाई देख रहे हैं, जो पति पत्नियां बैठ के देख रहे हैं, हाँ, उन सबको इस बात का पता है। तो इसके डेप्थ में अगर जाओ, मैंने लड़कियों में, महिलाओं में जो समस्या बताई, उसके अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो महिलाओं में, लड़के लड़कियों में एक जैसी है। क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी अश्लील चित्र देखा या अश्लील वीडियो देखी तो उसकी छाप दिमाग में पड़ती है। अब हमारा समाज क्या है, विदेशों की तरह कुत्ते बिल्लियों के रिलेशन वाला तो है नहीं। कि कोई किसी के साथ चला जाए, कोई किसी के साथ सेक्स करे, कोई किसी ओपन रिलेशन वाला तो है नहीं। अब क्या है, समाज तो कहता है कि ये नहीं करना,
और टीवी और मोबाइल ने यहाँ डाल दिया कि ये तो जरूरी है। अब ये समाज में एक झगड़ा चलता रहता है, घमासान चलता रहता है। और ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है जीवन का, फिजिकल रिलेशन का, सेक्सुअल एजुकेशन का, सेक्स का, ये इतना ज्यादा चलता है कि दिमाग में, अवचेतन मन में, यानी ये कहो कि सबकॉन्शियस माइंड में है। तो दिमाग में तो ये चलता है और जीवन में ये चल नहीं सकता, क्योंकि समाज में ऐसी स्थिति नहीं है। तो धीरे धीरे करके ये नींद में भी चलता है। हाँ। क्योंकि ये सबको पता है कि जो अवचेतन मन में चलता है वो नींद में भी मन एक्टिव रहता है। बिल्कुल। नींद में एक्टिव रहता है, जागते एक्टिव रहता है। तो जिस समय, और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो प्रेशर है शरीर पे इस का, मतलब ऊर्जा का, मन का, वो सुबह के 4 बजे के और 6 बजे के बीच में रहता है। ऊपर से क्या हो गया है कि जब से टीवी मोबाइल आया, और मोबाइल आने के बाद बहुत ज्यादा हम और हमारा समाज 10 बजे के बाद 11, 12, 1, 2 बजे सोता है, तो 4 बजे वो उठ नहीं सकता। और जो 4 से 6 बजे का जो टाइम है वो ऐसा है कि उसमें सपने सबसे ज्यादा आते हैं। और यही वो समय है जो सौपन दोष के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ना तो वो रिलेशन में जा सकते क्योंकि समाज अलाउ नहीं करता, और वो दिमाग में उनके कचरा भर गया। तो वो जो युवा हैं वो इस समय पूरी तरह फंसे हुए हैं। तो उनका खुद वो शारीरिक तौर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक तौर पे उनकी ऊर्जा हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर सप्ताह, हर दिन ऐसे लॉस होती रहती है। और जब उनका समय आता है प्रजनन का, गृहस्थी का, विवाह का, तब वो अपने शरीर को खो चुके होते हैं। सुनील भाई, एक बार रोकना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पति पत्नियां, जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, या फिर पेरेंट्स है, वो चाहते हैं कि इस प्रकार की एजुकेशन हमें मिले, लेकिन अवेलेबल नहीं है भाई। अवेलेबल क्या है? अवेलेबल ये है कि भाई उसकी गोलियां ले लो, उसकी ले लो, और ऊपर से ये बाबे बैठे हुए हैं। अगर कहीं भी ये दिक्कत आए तो बाबा झाड़ा लगा देगा, झाड़ा। मैं आपको बताऊं, जब मैं गर्भ सटीक नॉलेज कहीं होगी ही नहीं तो नहीं बनेगी बात। लेके कहाँ से, कहाँ जाएंगे? मैं अभी पिछले काफी दिनों से गर्भ विज्ञान पे काम कर रहा हूँ। और वो गर्भ विज्ञान मतलब इस तरीके से काम किया कि पुरातन समाज क्या कहता है और वर्तमान की मॉडर्न साइंस क्या कहती है, इन दोनों को जोड़ के मैंने बात की। और कुछ यूनिवर्सिटीज की कुछ प्रोफेसर और कुछ लड़कियां, लड़के उस ट्रेनिंग पार्ट में मेरे जुड़ गए साथ में। जब मैंने वो 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद जो उन प्रोफेसर्स, लेडी प्रोफेसर्स थी, कुछ लड़के लड़कियां थे, उनका जो फीडबैक था, वो मतलब एक अचानक सा, जैसे होता ना अचंभा, कल्पना से बाहर, वैसा फीडबैक था। मतलब कई लड़कियों ने तो ये बताया कि सुनील भाई, जो आप बता रहे हो, मेरे कॉलेज में, मेरी क्लास में ही सैकड़ों लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो इन रोगों से ग्रसित हैं। हाँ। लड़कों ने अपने दोस्तों के बारे में बताया बिना नाम लिए, और लड़कियों ने अपनी दोस्तों के बारे में बताया कि ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, धातु का यानी धात का गिरना, पेशाब के रास्ते बह जाना, सौपन दोष का होना, हस्तमैथुन की समस्याएं, इससे पूरा समाज टूटा पड़ा है और बता भी नहीं सकता। दोस्त को बताए तो मजाक उड़ता है। पेरेंट्स को बता नहीं सकते क्योंकि समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मारा गया बच्चा, मारा जा चुका है भाई। तो अजय भाई, आपने मतलब ऐसे बात चलते चलते जो ये विषय उठाया, इस समय मैं तो ये कहता हूं कि हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में सेक्स एजुकेशन के इस टाइप के पोर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं एक और बताता हूँ। हाँ। लगभग 90-95% जो लड़कियां हैं वो शादी की पहली रात को कैंसर की ओर मुड़ चुकी होती हैं। रीजन समझिए, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा। देखिए, मेरे हाथ में ये XLR केबल है क्या? हाँ, ये है। ये प्लग है, और ये, इसको भी प्लग मान लेते हैं। इसमें जो आपको अंदर दिख रही हैं डंडियां, इसको हम मेल पार्ट मानेंगे, और जो इसके अंदर छिद्र है इसको फीमेल पार्ट मानेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान पे जाते हैं, तो पुरुष और महिला के यानी लड़के और लड़की के शरीर को 3 तरीके का बताया गया है। महिला का शरीर जो बताया गया है वो उसके प्रजनन अंग यानी योनि की गहराई के माप के हिसाब से बताया गया। ठीक है। एक कैटेगरी होती है जिनके शरीर की गहराई कम होती है, एक कैटेगरी होती है जिनकी मध्यम होती है, और एक कैटेगरी होती है जिनकी गहराई ज्यादा होती है। इसी तरीके से लड़के के शरीर की भी जो संरचना है वो इसी तरीके की है।
एक ऐसा लड़का जिसके लिंग साइज छोटा है, एक ऐसा मध्यम है, और एक है जो बहुत लंबे साइज का है। ठीक है। वो जो उनका स्ट्रक्चर है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, माता पिता के संस्कारों से आता है, वो शरीर का निर्माण जो होता डीएनए है उसका, उसके DNA हिसाब उसका। से निर्माण उसमें उसका, उन लड़के लड़की का कोई उसमें मतलब अपना प्रयास नहीं होता। अब मैं इसको मानता हूं, देखिए इसके अंदर पिन है, इसको मैं मेल पार्ट मानता हूं, इसके अंदर छिद्र है, इसको मैं फीमेल पार्ट मानता हूं। अगर इसके पिन की लंबाई और इस ये जो छिद्र है इसकी गहराई अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो ये जो करंट पास है ये परफेक्टली होगा। बिल्कुल, ये जुड़ गया, अब ये निकलेगा भी नहीं। ये तो है परफेक्ट साइज। जैसे कम लंबाई का पुरुष, कम गहराई की महिला, मध्यम गहराई का पुरुष, मध्यम लंबाई का पुरुष, मध्यम गहराई की महिला, हाँ। ज्यादा लंबाई का पुरुष, ज्यादा गहराई की महिला। अगर ऐसी जोड़ी बन जाती है गृहस्थ में तो ठीक है, तो वे अपना स्वस्थ जीवन जिएंगे, स्वस्थ गृहस्थ जिएंगे। संतान उनको बहुत अच्छे समय पे होगी और वो अपने जीवन को बहुत सुख में जिएंगे, सुख में जिएंगे, सेक्सुअल रिलेशन में भी, हाँ, फिजिकल रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, इसको इस तरीके से समझे, अगर ये लंबाई ज्यादा हो और ये गहराई छोटी हो, तो जब फिजिकल एक्टिविटी में, शारीरिक संबंध में सेक्स करते टाइम वो एक्टिविटी करते हैं, तो जो ये पार्ट है मेल पार्ट, उसकी लंबाई ज्यादा है और ये गहराई कम है, तो क्या होगा, जब ये प्रोसेस रहेगा तो ये जो लेंथ है पुरुष की वो महिला के शरीर को फाड़ देगा। अंदर जो यूट्रस है उस यूट्रस पे चोट लगेगी। जो आप जो गर्भ है, गर्भ के ऊपर चोट लगेगी, गर्भ का जो मुंह है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, जहां से स्पर्म अंदर जाता है या फिर जहां से मासिक चक्कर के समय खून बाहर आता है, ठीक है, वहां पे चोट लगेगी। जैसे वहां चोट लगती है बार बार तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, और उस समय में जिन्होंने लगातार ये प्रोसेस कर दिया बिना समझे, तो वहां उस हिस्से में सूजन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, और वो सूजन के बाद वो जो गर्भाशय है वो बंद हो जाएगा, और फिर जो मासिक चक्र में बनने वाला रक्त है वो पास नहीं होता। तो जितने दिन सूजन रहेगी उतने ज्यादा लंबे समय तक वो बंद रहेगा। और तुम्हें बार बार हर चीज का कारण जानने की आदत है ना। ये हॉस्पिटल भरे खड़े हैं, आप तरक्की बेशक से कर गए हो, देश आगे बेशक से बढ़ गए हो, जीडीपी बढ़ रही हो, आपका स्वास्थ्य केंद्र बड़े बड़े आलीशान हो गए हो, लेकिन वो दर्शाती है हॉस्पिटल के अंदर की भीड़, और जो कोर्ट कचहरियों के अंदर तलाक वालों की भीड़, ये दर्शाती है इसके पीछे का कारण। ये आपने ना बहुत बड़ी बात कही, जिनका गृहस्थ संतुष्ट नहीं है, जिनका सेक्सुअल रिलेशन संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल, उनके सबसे ज्यादा तलाक हो रहे हैं इस समय, हो रहे हैं, क्योंकि ये जिस चीज तलाक हो रहे हैं, या फिर मैरिज लाइफ के अंदर जीते जीते अलग जो है लिव इन रिलेशन के अंदर अलग जो है संबंध बनाते हैं, यही कारण है, यही काम है। अगर जो लाइफ पार्टनर है ना उससे अगर संतुष्टि नहीं, अगर उनकी सेक्सुअल रिलेशन में हो रही है ना, तो होगा क्या, वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ छोड़ के किसी और के पास जाना, किसी और के पास आना, वो इसी का कारण है, उनका मुख्य कारण यही है। हाँ। तो पहले जो मैंने आपको बताया कि महिला के शरीर की गहराई और पुरुष के शरीर की गहराई अगर एक जैसी नहीं है तो वहां पे समस्या आती है। अगर पुरुष की लंबाई ज्यादा है तो वो महिला को बीमार कर देगा, चोट मार के, यूट्रस की सूजन और बहुत सारे रोग। और अगर पुरुष की लंबाई कम है तो महिला के यूट्रस तक पुरुष का शरीर पहुंच नहीं पाता, तो वो संतुष्ट नहीं हो पाती, तो वहां समस्या है। हाँ, तो वहां समस्या है। अब क्या हो इसका, वैसे ये जो पार्ट है जो मैं आगे अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये हाँ, पर्सनल मैं आपको काउंसलिंग का ये बिल्कुल ये भाई जो प्रोफेसर है अपने सुनील शर्मा भाई, तो ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो बस हम डिस्कस कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपको थोड़ा एक क्ल्यू दे रहे हैं कि भाई किस किस प्रकार की समाज के अंदर समस्याएं हैं, लोग रोते हुए फिर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इन समस्याओं के ऊपर इनके साथ चर्चा करनी है तो गहराई से, तो इनका जो है काउंसलिंग है, तो वो काउंसलिंग के लिए जो आपको प्रॉपर नंबर दिया जाएगा, तो आप इनके साथ संपर्क करके उस विषय पर बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा आगे बताइए आप। जो फिजिकल
रिलेशन की बात है और मतलब बच्चा अडॉप्ट नहीं हो रहा उसकी बात है, वो एक पर्सनल काउंसलिंग अलग है। हाँ। लेकिन ये जितनी सारी समस्याएं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं और वाइट डिस्चार्ज की समस्याएं हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत है और जो धात का गिरना है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें। एक दिक्कत और भी है, वो है एक थोड़े से समय बाद महिलाओं का या पुरुषों का रिलेशन की प्रति उदासीनता, हाँ। यानी उनका मन ही नहीं करता अपने गृहस्थ में सेक्स करने का। ठीक है। तो वो इसके बहुत सारे कारण हैं। उसके लिए एक अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है 15 दिन का, वो पेड कोर्स रहता है और उसमें आपको जो सुविधाएं मिलती हैं, हाँ। वो आज जो पुराने समय में दाई माएँ होती थी, जिन्होंने कभी भी महिलाओं को डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, इतना स्वस्थ प्रसव वो करवाती थी, उनको पेट को हाथ लगा के टच करके वो बता देती हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चे की धड़कन क्या है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती। तो दाई माँ का सहयोग वहाँ उस ट्रेनिंग में मिलता है। जो हमारे पास बहुत अच्छे स्तर के वैद्य हैं, उनका सहयोग मिलता है। तो वो उस ट्रेनिंग में मतलब आपका संपूर्ण समाधान की बात होती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, इस समय खतरनाक स्थिति है, लोग धक्के खा खा के थक चुके होते हैं हॉस्पिटलों में। तो अस्पतालों में इतना बड़ा तांडव है कि सालों साल दवाइयाँ खाते रहो, इलाज कराते रहो, समाधान होता नहीं और लोग रो के दुखी होके और घर बैठ जाते हैं। भाई तो एक इसका जो समाधान है, हाँ, वो समाधान जो है वो आप ट्रेनिंग पार्ट ट्रेनिंग हमारा ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। और मैं थोड़ा और बता देता हूँ सुनील भाई के जो इन्होंने स्टडी कर रखी है, 17-18 साल हो गए इस विषय के ऊपर जो है इन्होंने गहनता से अध्ययन किया है, प्रॉपर स्टडी करी है। और उसके अंदर जो हम पर्सनली चर्चा कर रहे हैं उसका पार्ट का थोड़ा क्लू मैं आपको दे देता हूँ। बताना तो मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि ये इनकी पर्सनल काउंसलिंग का विषय है। तो ये बताते हैं कि जिस प्रकार से भूमि इनफर्टाइल लैंड होती है ना, तो फर्टाइल लैंड मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है, वो ही एक शानदार जो है एक पौधा पैदा कर सकती है। तो अगर हम भूमि माने माँ को और बाप को, अगर वो मजबूत है तो उनके बच्चे भी। और एक क्लू और है, आप हैरान रह जाओगे ये बात सुन करके कि आप जैसा बच्चा चाहें वैसा पैदा कर सकते हैं। इसमें कोई मैं ज्यादा तो नहीं बता गया? नहीं एकदम। अगर आप लड़का पैदा करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार तो आप प्रॉपर स्टडी के बाद वो कर सकते हैं। गलत तो नहीं है? नहीं, एकदम सही। अगर लड़की पैदा करना चाहते हैं तो वो भी लड़की पैदा हो सकती है, करी जाए, यानी कि इच्छा अनुसार संतान की प्राप्ति। हाँ, मनचाही संतान पैदा कर सकते हैं। मनचाही संतान पैदा कर सकते हैं। अगर एक बात और बताता हूं, अगर आपको तेज तरार समझदार बुद्धिवान संतान उत्पन्न करनी है तो वो भी कर सकते हो। वो भी कर सकते हैं। अगर आपको मंद बुद्धि अपने ऐसा बोल दिया तो मैं आपको बताऊं, जैसा आप चाहो, रंग रूप गुण स्वभाव वजन, लड़का या लड़की, जैसा आप चाहो वैसा बच्चा आपको मिल सकता है। ये गर्भ विज्ञान की बहुत गहरी साइंस है और गहरी समझ है। तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। उसमें आपको लाइव जुड़ना पड़ेगा। एक ऑनलाइन कोर्स होता है अपना 15 दिन का, यानी 15 घंटे का। तो उसमें जुड़ सकते हैं। तो हाँ, आप नीचे आपका कोई संपर्क सूत्र हो वो दे देंगे आप। ठीक है, आपको डिस्प्ले के ऊपर मिल जाएगा। और आगे भी जो है काफ़ी चर्चाएं इन विषयों के ऊपर आप करेंगे। और आप बिल्कुल भी इस तरीके से देखो, ये अपना चैनल है जोर मीडिया नाम से। लगभग मेरे सारे के सारे रिलेशंस में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे घर पे ये चैनल देखा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर मैंने ये विषय मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने रख दिया है तो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई काम किया नहीं है जिससे कि समाज के अंदर जो है कोई भ्रम पैदा हो या फिर कोई गलत मैसेज जाए। तो सुनील भाई से जो है आज चर्चा की, बड़ा अच्छा लगा सुनील भाई। तो इस विषय पे आप आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जरूर। तो उसके तो जितने भी साथी अगर चाहेंगे तो वो आपके साथ कांटेक्ट करके वो मीटिंग आपके साथ कर सकते हैं।